हर जगह सुनते हैं बॉडी बनानी है प्रोटीन खाओ, मसल फुलानी है प्रोटीन खाओ। मानो प्रोटीन सिर्फ जिम जाने वालों के लिए ही बना है, पर रियलिटी क्या है दोस्तों? आपकी बॉडी में प्रोटीन की कमी ऐसे होती है मानो गाड़ी बिना पेट्रोल के चल तो रही है पर धक्का मार मार के। आपको जान के हैरानी होगी कि आपके शरीर में प्रोटीन कम से कम 100 से ज्यादा फंक्शन करता है, और जब इतने ज्यादा फंक्शन करता है तो उसकी कमी होने से नुकसान भी उतना ही होता होगा। अब और एक शॉकिंग बात सुनो, भारत में लगभग 70% लोगों में प्रोटीन की कमी पाई गई है, और उनमें से भी सिर्फ 1% लोगों को मालूम है कि प्रोटीन की कमी के लक्षण आखिर दिखते कैसे हैं। अब प्रोटीन हमारे लिए इतना जरूरी है और फिर भी इतने लोगों में उसकी कमी है, इसीलिए उसके बारे में पूरी तरह जानकारी होना हमारे लिए बहुत जरूरी है, वरना जीवन की गाड़ी भी कभी थकी कभी रुकी ऐसे ही चलेगी। पर फिकर नॉट, माय एक्सपर्ट डॉक्टर में आपकी सेहत से जुड़ी सभी जानकारियां आपको बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से आसान भाषा में समझा के बताई जाती है, और इसीलिए आज के वीडियो में आपको मिलेगा प्रोटीन का पूरा सच। अब प्रोटीन के ऐसे कौन कौन से काम होते हैं हमारे शरीर में कि उसके बिना हमारी गाड़ी ही नहीं चलेगी। अगर प्रोटीन की कमी हो गई तो हमारे शरीर में क्या क्या बिगड़ सकता है। आखिर भारतीयों में प्रोटीन की इतनी कमी क्यों होती है, और प्रोटीन की कमी के ऐसे कौन से लक्षण होते हैं जिनको हमने इग्नोर किया तो जीवन संकट में पड़ सकता है। और अंत तक देखते रहो, क्योंकि लास्ट में मैं आपको बताने वाली हूँ एक सिंपल ट्रिक जिससे आप पता लगा सकते हो कि आपकी डाइट में प्रोटीन की कमी है कि नहीं, और अगर हाँ तो एक सिंपल फॉर्मूला जिससे आप अपने डाइट में प्रोटीन डेफिशिएंसी को पूरा कर सकते हो। दोस्तों ये प्रोटीन डेफिशिएंसी पर 3 वीडियो की एक सीरीज होने वाली है, तो इसको पूरा देख लिया तो प्रोटीन के बारे में सब कुछ समझ जाओगे, और इससे ज्यादा डिटेल में प्रोटीन डेफिशिएंसी के बारे में आपको कहीं और समझ में नहीं आएगा, इसलिए अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। तो चलो शुरू करते हैं साइंस, मस्ती और प्रोटीन के सच का सफर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल में जिसका नाम है माय एक्सपर्ट डॉक्टर। मैं आपके साथ हूँ डॉक्टर शालिनी सिंह सालुंके, आपकी कंसल्टेंट फिजिशियन, आपकी हेल्थ गाइड। बीवी के खाने की तारीफ करना है जरूरी, वरना सहना पड़ेगा उनके गुस्से का उबार। प्रोटीन को इग्नोर करोगे तो कमजोरी सताएगी, और बीवी और प्रोटीन दोनों को खुश रखोगे तो जिंदगी में फिर से बाहर आ जाएगी। तो लाइक का बटन दबा दो अगर आप भी ये बात मानते हो कि बीवी और प्रोटीन को खुश कर डाला तो लाइफ झिंगा लाला। पर आखिर प्रोटीन की इतनी जी हुजूरी करना क्यों जरूरी है? प्रोटीन का हमारे शरीर में ऐसा क्या काम है? अब इमेजिन करो कि आपका शरीर एक शहर जैसा है। अब एक शहर को चलाने के लिए चाहिए वर्कर, पुलिस, ट्रांसपोर्ट, आर्मी, इंजीनियर्स एटसेट्रा, और आपके शरीर को चलाने के लिए ये सभी काम सिर्फ प्रोटीन अकेले ही कर लेता है। तो कह सकते हैं कि आपका प्रोटीन आपके शरीर का सुपरमैन है। और फटाफट से उसके सारे फंक्शंस जान लेते हैं। पहला है स्ट्रक्चरल रोल, मतलब प्रोटीन आपके शरीर का ढांचा बनाने में मदद करता है। कोलेजन आपके स्किन और बोन्स को मजबूत रखता है। केराटिन आपके बाल और नाखून बनाता है। एक तरह से प्रोटीन आपके शरीर की ईंट है, अगर ईंट ढह जाएगी तो घर कैसे रहेगा। दूसरा है एंजाइमेटिक रोल, एमाइलेज, लाइपेज, प्रोटेज, काइमोट्रिप्सिन, ऐसे बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं आपके शरीर में जो डाइजेशन के प्रोसेस को पूरा करते हैं, और ये सभी एंजाइम्स प्रोटीन से बने होते हैं। इसके अलावा बहुत सारे एंजाइमेटिक एक्शंस आपके शरीर में एनर्जी बनाने का भी काम करते हैं। तीसरा है हार्मोन एंड सिग्नलिंग, आपके शरीर में ग्लूकेगॉन, इंसुलिन, थायराइड, रिप्रोडक्टिव हार्मोन जैसे कि एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, ये सारे के सारे हार्मोन्स प्रोटीन से बनते हैं। हार्मोन्स आपके शरीर में मैसेंजर का काम करते हैं। अब इमेजिन करो एक दिन अगर व्हाट्सएप और ईमेल बंद हो जाए तो पूरे ऑफिस में अलग अलग डिपार्टमेंट्स में इंफॉर्मेशन कैसे ट्रांसफर होगी? पूरा का पूरा ऑफिस शट डाउन हो जाएगा। इन शॉर्ट, प्रोटीन हर ऑर्गन्स के बीच मैसेजेस ट्रांसफर करने का काम करता है ताकि आपका पूरा शरीर सुव्यवस्थित तरीके से चलता रहे। चौथा है ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज। अब ऑक्सीजन आपके शरीर में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उससे ही आपके शरीर में एनर्जी बनती है, और ये ऑक्सीजन पूरे शरीर में ट्रांसपोर्ट करने का काम हीमोग्लोबिन का होता है। और हीमोग्लोबिन में जो ग्लोबिन पार्ट है वो प्रोटीन है। उसी तरह एल्बुमिन नाम का प्रोटीन पूरे शरीर में हार्मोन्स की कुरियर सर्विस चलाता है। पांचवा है इम्यून डिफेंस। आपके शरीर में वायरसेस, बैक्टीरिया, पैरासाइट्स, फंगस को मारने के लिए जो एंटीबॉडीज बनती है वो एंटीबॉडीज प्रोटीन होती है, जो बेसिकली आपकी बॉडी का पर्सनलाइज्ड फेस रिकॉग्निशन सिक्योरिटी गार्ड होता है। छठवा है मूवमेंट। चलने फिरने के लिए मांसपेशियों की जरूरत है। मांसपेशियां एक्टिन मायोसिन नाम के फिलामेंट से बनती है जो कि एक्चुअली में प्रोटीन ही है। तो पलक झपकने से मैराथन दौड़ने तक का सफर प्रोटीन से ही पूरा होता है। और सातवां है बॉडी का एनर्जी बैकअप। इसी कारण से अगर आप स्टार्वेशन मोड में चले जाओ, बहुत टाइम तक खाना न खाओ, फॉर एग्जांपल फास्टिंग करते रहो, उस टाइम पे अगर आप कार्बोहाइड्रेट और फैट अपनी बॉडी को नहीं देते हो तो प्रोटीन को ही तोड़कर एनर्जी रिलीज करता है, और इस तरह से आपके शरीर को एनर्जी मिलती है। मतलब कठिन और दुर्गम परिस्थितियों में ये आपको जिंदा रखता है। तो भाई अब बताओ कि आपको प्रोटीन के फंक्शंस के बारे में इतनी सारी मालूमात थी? आपके हिसाब से प्रोटीन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या होती है? मसल्स बनाना, इम्यूनिटी बनाना, या एनर्जी देना? फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। तो अभी आपने देखा कि प्रोटीन एक्चुअली आपके बॉडी का सुपरमैन है, पर अगर शहर से सुपरमैन चला जाए तो क्या होगा? सुपरमैन की कमी आपके शरीर में क्या क्या नुकसान पहुंचाएगी, फटाफट से देखते हैं। सिंपल टर्म्स पे प्रोटीन कम होने का मतलब आपकी बॉडी की जो इमारत है वो धीरे धीरे ढहने वाली है, क्योंकि प्रोटीन ही तो ईट है। तो सबसे पहले आपके शरीर में मांसपेशियों में कमजोरी आएगी। वर्कआउट या डेली एक्टिविटीज के बाद मसल पे थोड़ा बहुत ब्रेकडाउन तो होता ही है, पर उसको रीबिल्ड करने के लिए प्रोटीन ही नहीं है तो मसल्स हमेशा वीक रहेंगी। प्रोटीन से
ग्रोथ हार्मोन, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स, पीडीजीएफ, इस तरीके के काफी सारे ग्रोथ फैक्टर्स बनते हैं। तो इनकी कमी से बच्चों में हाइट रुक जाएगी, वजन कम रह जाएगा और एडल्ट्स में नींद के टाइम पे जो आपकी बॉडी में रिपेयर एंड रीजनरेशन एक्टिविटी चलती है वो भी स्लो हो जाएगी। इसका मतलब प्रीमेच्योर एजिंग और स्ट्रेस रिलेटेड डिजीजेस का खतरा बढ़ जाएगा। तीसरा, आपकी इम्यूनिटी कम हो जाएगी क्योंकि बी सेल्स, टी सेल्स तो बन नहीं रहे, एंटीबॉडीज तो बन नहीं रहे, तो बार बार आपको सर्दी खांसी लगी रहेगी, अस्पतालों के चक्कर आप काटते रहोगे, मेडिकल का बिल बढ़ता ही जाएगा। चौथा, घाव जल्दी नहीं भरेंगे क्योंकि घाव भरने के लिए फिब्रिन और कोलेजन नाम के प्रोटीन चाहिए रहते हैं और अगर घाव धीरे धीरे भरे तो इनमें इन्फेक्शन होने का रिस्क भी बढ़ जाएगा। पांचवा, स्किन और हेयर प्रॉब्लम से परेशान रहोगे। केराटिन नहीं है तो बाल टूटेंगे, झड़ेंगे, बढ़ेंगे भी नहीं और कोलेजन की कमी है, इस चक्कर में स्किन भी रूखी बेजान रहेगी, झुर्रियां पड़ने लगेंगी, कॉस्मेटिक और पार्लर का खर्चा आपका बहुत ही बढ़ जाएगा। छठवा, खून की कमी भी रहेगी और हमेशा थका हुआ फील करोगे क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था प्रोटीन की कमी से हीमोग्लोबिन की भी कमी हो जाएगी और हीमोग्लोबिन की कमी मतलब खून की कमी। जब ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट रुक जाएगा तो एनर्जी नहीं बनेगी, पूरे दिन थका हुआ फील करोगे, हमेशा लो एनर्जी मोड में। सातवां, आपका वजन बढ़ता जाएगा, कितना भी एक्सरसाइज कर लो, खाना कम खाओ पर फिर भी वजन कम नहीं होगा क्योंकि प्रोटीन कम है तो मसल्स कम है और मसल्स कम है तो मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा, तो जो खाओगे फैट में कन्वर्ट हो जाएगा। और आठवां, और ये भाई सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका डायबिटीज का रिस्क भी बढ़ जाएगा। प्रोटीन की कमी है तो मांसपेशियां नहीं बनेगी, उसके चक्कर में मेटाबॉलिज्म स्लो होगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, ग्लूकोज स्पाइक्स बहुत ज्यादा बढ़ते जाएंगे, सेंट्रल ओबेसिटी भी बढ़ जाएगी और इन सब के चक्कर में डायबिटीज का खतरा बढ़ जाएगा। अब बताओ, क्या आपको मालूम था कि प्रोटीन की डेफिशिएंसी से डायबिटीज का रिस्क भी बढ़ सकता है? डायबिटीज एक्चुअली एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है और अगर आप प्री डायबिटीज या डायबिटीज की स्टेज में हो तो बिना किसी एक्सपर्ट गाइडेंस के इसको रिवर्स करना बहुत मुश्किल है। तो अगर आप श्योर हो कि आपको डायबिटीज या इस तरह की दूसरी लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीजेस, फॉर एग्जांपल ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड, गट इश्यूज लाइक एसिडिटी, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन, इन सभी को बिना मेडिसिन के या कम से कम मेडिसिन के थ्रू रिवर्स करना है तो हम इसमें आपकी मदद कर सकते हैं। उसके लिए आपको सिर्फ माय एक्सपर्ट डॉक्टर की एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है और हमारी कंसल्टेशन बुक करनी है। सो इफ यू नीड एनी हेल्प, वी आर देयर। नौवां, आपके ब्रेन का फंक्शंस बहुत स्लो डाउन हो जाएगा, फोकस, मेमोरी, ग्रास्पिंग पावर सब कम हो जाएगी। 10वां, हार्मोनल इंबैलेंसेस। अब मैंने बताया था प्रोटीन से हार्मोन्स बनते हैं, हार्मोन्स कम हुए तो हार्मोनल इंबैलेंस हो जाएगा। अब उससे मूड स्विंग्स, इरेगुलर पीरियड्स, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स, ग्रोथ डिस्टर्बेंसेस, इनफर्टिलिटी जैसे प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। और लास्ट है कमजोर हड्डियां। फिर आप बोलोगे हड्डी तो कैल्शियम और विटामिन डी से बनती है, ऐसा नहीं है। कैल्शियम और विटामिन डी को साथ में बांधने का काम प्रोटीन का ही रहता है, तो कितना भी कैल्शियम खा लो, विटामिन डी खा लो, प्रोटीन गायब है तो हड्डियां कमजोर ही रहेंगी। अब इनमें से प्रोटीन की कमी का कौन सा साइड इफेक्ट आपको सबसे भयानक लगा, कमेंट में फटाफट से बता दीजिए और अब जिसका आंसर सबसे बेहतर होगा उसके नाम का अनाउंसमेंट गाजे बाजे के साथ संडे के लाइव में जरूर होगा। भाई इन सिंपल टर्म्स, प्रोटीन की कमी इसका मतलब आप बिना चार्जर का फोन लेके घूम रहे हो, थोड़ी देर तक चलेगा फिर लो बैटरी मोड में चला जाएगा और धीरे धीरे करके आपका फोन खराब हो जाएगा। पर जैसा मैंने आपको बताया, भारत में 70% लोगों को प्रोटीन की कमी है, इसका मतलब 70% लोग भारत में लो बैटरी मोड पे चल रहे हैं पूरे दिन। तो बताओ भारत की प्रगति कैसे होगी जब कोई 100% एफिशिएंसी से काम ही नहीं कर पा रहा। तो इसीलिए प्रोटीन की कमी को पूरा करो और असली देशभक्त बनो। पर फिर सोचने वाली बात यह है कि भारत में इतने लोगों को प्रोटीन की कमी आखिर क्यों है? चलो बताती हूँ। पहला, कार्ब हेवी डाइट। जरा आपकी प्लेट देखो, रोटी इतनी, चावल इतना और इतनो एक कटोरी सी दाल बेचारी गरीब कोने में पड़ी रहती है, मतलब कार्बोहाइड्रेट 70% और प्रोटीन 10% से भी कम। दूसरा है प्रोटीन के बारे में अफवाह कि प्रोटीन सिर्फ मांसपेशियां बनाने वाले या जिम जाने वालों के लिए जरूरी है, इसलिए आम आदमी उसके बारे में सोचता भी नहीं है। तीसरा, ओवर कुकिंग। हमारी माताएं दाल को ऐसा घोट घोट के बनाती है कि एक दाना दिखना नहीं चाहिए, दाल का भी कतर हो जाता है, प्रोटीन भी मर जाता है। तो कमेंट सेक्शन में फटाफट बताना आपके घर में घुटी हुई दाल मिलती है या साबित दाल दिखती है उसमें। चौथा है अफोर्डेबिलिटी। प्रोटीन के सोर्सेस थोड़े महंगे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल पनीर हो गया, चिकन हो गया, नट्स हो गए, और कार्बोहाइड्रेट मतलब चावल और गेहूं सस्ता मिलता है। पांचवी है अर्बन ओबेसिटी। तो निकल आई है पर हाथ पैर पतले पतले, हमें लगता है कि हम हट्टे कट्टे हैं पर एक्चुअली अंदर से फैट भरा है, मांसपेशी बिल्कुल नहीं है। और छठवा है वेजिटेरियन डोमिनिज्म, मतलब हमें से कई लोग अंडा, मांस, मछली वगैरह नहीं खाना प्रेफर करते हैं। और ये तो सच है कि नॉन वेजिटेरियन प्रोटीन कंप्लीट होता है, वेजिटेरियन प्रोटीन इनकम्प्लीट होता है, पर अगर सही तरीके से लिया जाए तो वो पूरा भी हो सकता है। प्रोटीन को सही तरीके से कैसे लेंगे वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी, इसलिए ध्यान से अंत तक देखते रहिएगा। अब प्रोटीन के फंक्शन समझ लिए, प्रोटीन के कम होने के कारण क्या क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं वो भी समझ लिए, प्रोटीन हमारे शरीर में क्यों कम हो रहा है वो भी समझ लिया। अब ये देख लेते हैं कि हम कैसे पहचानेंगे कि प्रोटीन हमारे शरीर में कम है या नहीं। फटाफट से देख लो। पहला, मांसपेशियां कम होती जा रही है, ऐसे हाथ लाओगे तो फैट फैट नजर आएगा, मांसपेशियां छूने से भी नजर नहीं आएंगी और भारी सामान तो आप उठा ही नहीं पाओगे। दूसरा, आपके एड़ी में, आपके पैरों में, आपकी आंखों के चारों तरफ जरा सूजन सी महसूस होगी, जूते बराबर फिट नहीं होंगे, मुंह सूजा हुआ लगेगा। तीसरा, आपके बाल, खाल और नाखून तीनों खराब हो चुके हैं, त्वचा रूखी और बेजान है, बाल बार बार टूटते झड़ते रहते हैं और नाखून भी ब्रिटल हो गए, खराब हो गए हैं। तो
पार्लर पे जाके स्किन और हेयर ट्रीटमेंट करवाना, सप्लीमेंट से मल्टीविटामिन से पैसा खर्चे करने के पहले ये देख लो कहीं प्रोटीन की कमी के कारण तो ऐसा नहीं हो रहा। चौथा, एक साल में 3 या 4 से ज्यादा बार अगर आप बीमार पड़ रहे हो और अस्पताल जाना पड़ रहा है। पांचवा, पूरे दिन थका हुआ फील करते हो, पूरी नींद होती है उसके बाद भी थके हुए रहते हो। छठवा, मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होते हैं, पल में तोला पल में मासा, लोग आपसे बात करने को भी कतराते हैं, हर टाइम चिड़चिड़ापन और गुस्सा तो आपकी नाक पे बैठा रहता है। सातवां, किसी तरह का भी फोकस कंसंट्रेशन आपसे हो नहीं रहा, काम धाम सब पीछे छूट जा रहा है, न कुछ याद होता है न कुछ टाइम पे याद आता है, और जब सोनोग्राफी कराने जाओ तो पता चले कि लिवर में फैट जमा हो गया है, मतलब फैटी लिवर। इन शॉर्ट, बॉडी कहती है मटेरियल शॉर्टेज है बॉस, हम काम नहीं करेंगे, हम हड़ताल पे जा रहे हैं। अब इस पूरी लिस्ट में से अगर 4 या 5 लक्षण आपको आपके शरीर में दिख रहे हैं तो इसका मतलब आपकी बॉडी में प्रोटीन की डेफिशिएंसी एविडेंट है। तो कमेंट सेक्शन में फटाफट से बताओ कि इनमें से कितने लक्षण आपको आपके शरीर में दिख रहे हैं। और अब लास्ट में फटाफट से देख लेते हैं कि आपके डाइट में प्रोटीन सफिशिएंट है या नहीं। ये कैसे पता करोगे? एक सिंपल फॉर्मूला बता देती हूँ। तो आपका शरीर जितने किलोग्राम का है लगभग उतने ही ग्राम की आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 70 किलो के हो तो लगभग 70 ग्राम के आसपास आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है। तो अगर आपके खाने में 70 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है इसका मतलब आपका खाना सफिशिएंट है। पर अब इतना ग्राम प्रोटीन कौन गिनेगा? तो एक सिंपल फॉर्मूला बता देती हूँ। जितनी आप रोटी खा रहे हो, जितना कटोरी चावल खा रहे हो, उससे 3 गुना आपको दाल खानी है। ये सिंपल कैलकुलेशन है, इसको फॉलो करोगे तो प्रोटीन की डेफिशिएंसी आपको नहीं हो। पर फिर भी ये जानना बहुत जरूरी है कि खाने की किन किन चीजों में प्रोटीन की मात्रा लगभग कितनी रहती है और सबसे ज्यादा हाई क्वालिटी प्रोटीन किन खाने की चीजों में मिलता है। तो ये डिटेल में आपको अगले वीडियो में पता चलेगा। तो भाई अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए कि पॉकेट फ्रेंडली बेस्ट प्रोटीन सोर्सेज कौन कौन से हैं, तो ये आपको अगले वीडियो में पता चलेंगे। तो वो वीडियो भी ध्यान से देखते रहिएगा। तो भाई हम सिंपल समझ गए कि प्रोटीन हमारे शरीर में ईंटों का काम करता है। प्रोटीन कम हो गया तो पूरी इमारत ढह जाएगी और जितनी भी इस दुनिया में डेंजरस बीमारियां हैं, फॉर एग्जांपल डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, फैटी लिवर, हार्ट का इश्यूज, प्रीमेच्योर एजिंग, ये सब आपको हो सकता है। तो इसीलिए प्रोटीन की कमी को अपने शरीर में कभी भी इग्नोर मत करना। और हाँ, वीडियो रैप अप करने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट उन लोगों के लिए जो हमारे साथ अपनी सेहत की जर्नी पूरा करना चाहते हैं। तो अगर आपको हमारे वीडियोस के थ्रू जो हेल्थ इन्फॉर्मेशन हम शेयर करते हैं वो बहुत पसंद आते हैं, तो इमेजिन करो हमारे YouTube मेंबर्स को और कौन कौन सी एक्सक्लूसिव हेल्थ इन्फॉर्मेशन मिलती होगी। तो हमारे एक्सक्लूसिव YouTube मेंबर्स को मिलता है सीक्रेट डॉक्टर हैक्स, जो सिर्फ मैं मेरे पेशेंट्स के साथ शेयर करती हूँ। तो ओपन प्लेटफॉर्म पर शेयर करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है बिकॉज ऑफ गाइडलाइंस एंड रिस्ट्रिक्शंस, बट वो आपकी सेहत के लिए बहुत जरूरी है। लाइव Q&A जिसमें हम गूगल मीट वीडियो कॉल्स के थ्रू एक दूसरे से आमने सामने बात कर सकते हैं और आपकी हेल्थ प्रॉब्लम्स को शेयर एंड सॉल्व कर सकते हैं। स्पेशल बैचेस एंड इमोजीज जिससे हमें पता चलता है कि आप हमारे एक्सक्लूसिव मेंबर्स हो और आपको सभी लाइव्स में और सभी कमेंट्स में प्रायोरिटी रिप्लाई मिलते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, एक सपोर्टिव हेल्दी फैमिली का हिस्सा बनने का मौका। तो अगर आप भी हमारे YouTube मेंबर्स की एक्सक्लूसिव फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हो, YouTube मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए। इसके लिए आपको ज्वाइन का बटन दबाना है और वहां मैंने 2 से 3 मिनट की एक वीडियो बनाई है जिसमें हर लेवल के पर्क्स एंड बेनिफिट्स एक्सप्लेन किए हैं। आपको जो भी लेवल आपके हिसाब से सही लगता है वो ज्वाइन कर लीजिए और हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में पॉकेट फ्रेंडली हाई प्रोटीन ऑप्शंस के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।